अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ किसी न किसी हद तक लोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। लोन्स यानी कर्जे का होना बुरी बात नहीं है। जीडीपी की साइज से ज़्यादा कर्जा अक्वायर करना और इतना ज़्यादा अक्वायर करना कि उसको रीपे ही ना कर पाए वो मुल्क, ये ख़तरनाक बात होती है। लोन का होना ख़तरनाक बात नहीं है अगर वो मैनेजेबल लेवल पे है तो। या फिर गैर ज़रूरी कर्जे लेना और उनको पब्लिक वेलफेयर के नाम पे नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाना, ये ख़तरनाक बात होती है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत गरीब मुल्क है, वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन अगर उस मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिलवाया जाए ये कह कर के हम यहाँ पर फ्लाईओवर बनाएंगे, पुल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अब उस मुल्क के लोगों को पुल से ज़्यादा असल में ऐसे प्रोजेक्ट्स की नीड होती है जहाँ से वो कम से कम अपनी फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह के गरीब मुल्कों में नॉन प्रोडक्टिव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, फजूल किस्म के, फजूल खर्ची जिसे आप कहते हैं, उनके लिए लोन्स क्यों दिलवाए जाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी जॉन परकिंस की, जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। मुख्तसर ये कि उन मुल्कों की जो इलीट होती है उनको, और जो वहाँ के करप्ट सियासतदान होते हैं उनको, कमीशंस और किकबैक्स की लालच में भारी भरकम लोन्स आलमी ताकतें खुद दिलवा रही होती हैं। और कुछ को ये लालच होता है कि जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे मुल्क के अंदर वो हमारी ही जो कंपनियां हैं मुल्क के अंदर, उनको भी उन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा मिलेगा और हम भी इसमें कमाएंगे, माल बनाएंगे। इसी चक्कर में नॉन प्रोडक्टिव जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनको लगवाया जाता है उन मुल्कों के अंदर। और फिर धीरे धीरे इन लोन्स की तादाद को बढ़ाया जाता आहिस्ता आहिस्ता, और इन मुल्कों के डेब्ट टू जीडीपी रेशो को फिर इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर लाया जाता है। ये सारा काम गैर महसूस तरीके से सिस्टमेटिकली किया जाता है और इसके बाद वो मुल्क कर्ज़ों के दलदल में ऐसे फंसते हैं कि उनके साल भर की आमदनी जितना भी वो कमाते हैं ना, वो सारी आमदनी कर्ज़ों का इंटरेस्ट उतारने में लग जाती है और फिर उनको अपना बजट बनाने के लिए साल भर का उनको मज़ीद कर्ज़े लेना पड़ते हैं बजट बनाने के लिए। लेकिन आलमी ताकतें आखिर ये सब कुछ करती क्यों हैं ऐसे मुल्कों के साथ? ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, क्यों करती हैं? क्योंकि फिर वो मज़ीद पैसे देने के लिए उन मुल्कों से अपनी नाजायज़ डिमांड्स भी मनवाने लगती हैं, शराइत रखती हैं। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी, उनके इदारे सब कंट्रोल करने लगते हैं कि पैसे तो हम तुम्हें देंगे लेकिन इसके बदले तुम्हें फलां काम करना पड़ेगा, ये काम हमारा करना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें हमारे कहने पे फलां मुल्क को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जिसको तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते हो उसको करना पड़ेगा, भले ही तुम्हारे आवाम उस मुल्क को रिकॉग्नाइज करने के हक में ना हो। अगर मुल्क चलाना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें अपने न्यूक्लियर हथियार ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें अपने न्यूक्लियर हथियार ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना भूखे मरो। ये सारा का सारा गेम होता है। इस तरह की भारी, जितना जो मुल्क जितना बुरी बारगेनिंग पोजीशन में होता है ना, उससे उतनी ज़्यादा सख्त शराइत मनवाई जाती हैं। और मुल्कों को इस स्टेज पे लाने के लिए जिन लोगों को टास्क मिलते हैं वो इंतहाई प्रोफेशनल और पावरफुल किस्म के लोग होते हैं। जिस बंदे ने कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन बुक लिखी है ना, खुद जॉन परकिंस साहब, ये खुद भी कभी ऐसे ही इकोनॉमिक हिटमैनों में से एक हुआ करते थे। अब ख़ास तौर पर वो मुल्क जो स्ट्रेटजिकली अहम होते हैं किसी रीजन या ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से, वो स्पेशली टारगेट पे होते हैं इस तरह के इकोनॉमिक हिटमैन्स के, क्योंकि हर ग्लोबल पावर चाहती है कि वो मुल्क उन्हीं के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाएं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों इस हवाले से इस तरह के इकोनॉमिक हिटमैन्स के टारगेट पे हैं। इसकी वजह यह है कि तीनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं साउथ एशिया के हवाले से। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम अभी तक, अब जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कम से कम अब तक इन तीनों का डेब्ट टू जीडीपी रेशो उस लेवल पे नहीं आ सका जिसको हम खतरनाक कह सकें। हालांकि दुनिया के कई मुल्क इस ट्रैप का शिकार हो चुके हैं पहले ही। ख़ास तौर पर अगर आप अफ्रीका के अंदर जाएं तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी बेचारों की वो खुद नहीं बना रहे होते, उनको दूसरों की, आलमी ताकतों की मर्जी की फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, उनकी मजबूरी होती है। मुल्क चलाने के लिए उनको पैसे चाहिए और पैसे उनको तभी मिलते हैं जब वो आलमी ताकतों के काम कर रहे होते हैं। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों में से इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेब्ट है, यानी कि बाहर का कर्जा इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा है।
इंडिया के ऊपर कुल मिला के 570 अरब डॉलर्स का कर्जा है, एक्सटर्नल डेट है इंडिया के ऊपर, इतना ज़्यादा 570 अरब डॉलर। मार्च 2021 की डेटा के अनुसार इंडिया के ऊपर इतना कर्जा था, 570 अरब डॉलर, जो कि ह्यूज है। वैसे अगर आप देखें ना हिस्ट्री 2014 तक इंडिया के ऊपर, 2014 में जब मोदी साहब आए थे, उस वक्त तक इंडिया का गैर मुल्की जो कर्जा था वो 446 बिलियन डॉलर था, और ये फिर मोदी साहब के दौर में 446 बिलियन डॉलर से बढ़ के अब 570 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। यानी कि 2014 से लेके, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लेकर 2021 तक बीजेपी सरकार ने खामोशी के साथ बाहर से 124 अरब डॉलर्स कर्जा ले लिया। अब इंडिया का 570 अरब डॉलर्स का एक्सटर्नल डेब्ट है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में बांग्लादेश की बात करें आप, तो बांग्लादेश का गैर मुल्की कर्जा जून 2021 के डेटा के अनुसार 78 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया का 570 अरब डॉलर है, बांग्लादेश का 78 बिलियन डॉलर्स है। अब ये 78 बिलियन डॉलर्स का कर्जा बांग्लादेश की जीडीपी की तुलना में 22% है, जो कि कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो बांग्लादेश का इतना नहीं है कि इस पर परेशान हुआ जाए। इंडिया का गैर मुल्की कर्जा 570 अरब डॉलर, बांग्लादेश के गैर मुल्की कर्जा 78 बिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान का जो गैर मुल्की कर्जा इन दोनों के मुकाबले में अगर आप देखें तो वो है 2021 तक 122 बिलियन डॉलर्स, 122 बिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल बातें हैं पाकिस्तान के हवाले से जिन पे बात करनी है। ये जो 122 बिलियन डॉलर्स है ना 2021 की डेटा के अनुसार, ये 2020 से ज़्यादा है, मतलब बढ़ा है पाकिस्तान का कर्जा 2020 से 21 के बीच। 2020 में पाकिस्तान का कुल एक्सटर्नल डेट जो था वो 113 बिलियन डॉलर था, जो कि फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ के 122 हो गया। अलबत्ता अब 2022 में जब हम देख रहे हैं तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है, यानी जून 2021 के बाद का जो एक साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये डाउन जा रहा है ट्रेंड पाकिस्तान का। ज़्यादा रीपेमेंट्स हो रही हैं और कर्जा कम लिया गया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये मज़ीद डाउन होगा जून 2022 तक। ये याद रहे कि इंडिया की ही तरह पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो ओवर द ईयर्स बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया का बढ़ा है, बीजेपी सरकार आने के बाद सिर्फ उन्हीं का बढ़ा, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का भी बढ़ा है। 2008 में जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार थी, तो पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा 46 बिलियन डॉलर था जब इनकी सरकार आई थी, और इनके टेन्योर में, पीपुल्स पार्टी के टेन्योर में 15 अरब डॉलर्स कर्जा लिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की जब सरकार आई तो उन्होंने पीपुल्स पार्टी वालों से भी ज़्यादा कर्जा लिया, उन्होंने 34 बिलियन डॉलर्स का मज़ीद कर्जा लिया। और अब जब इमरान खान की सरकार आई तो उन्होंने इनसे भी ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। अलबत्ता अब एज वी सेड अर्लियर कि जून 2021 के बाद का जो साल शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हालात पे नज़र रखते हैं या फिर जो लोग सिस्टम चला रहे हैं ना, उनको इस बात का इदराक है कि ये चीज़ ऊपर जा रही है, डेब्ट टू जीडीपी रेशो ऊपर जा रहा है। इसीलिए उन्होंने इसको नीचे लाने के लिए प्रयास शुरू कर रखे हैं, और इस वक्त इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है, और जून 2022 तक ये मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया में वैसे इस मुद्दे पे चर्चा भी नहीं हो रही। असल बात यह है, इंडिया का भी ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान का भी ऊपर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मीडिया इस पे बात करता है, लोग इस पे बात करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में इस मुद्दे पे मीडिया बात ही नहीं करता, चर्चा ही नहीं होती मीडिया के अंदर कि ये 570 अरब डॉलर्स का लोन क्यों लिया गया, कैसे लिया, किसने लिया, कहाँ पे लगाया और रीपे कैसे होगा, इस पर बात ही नहीं होती। अगर आप इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको यूजुअली गोदी मीडिया भी कहा जाता है, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि आपको चैनल कम और बीजेपी के आईटी सेल्स और मीडिया विंग्स ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पर ये बात ही नहीं होती। वहाँ मंदिर मस्जिद का फोटो आपको लगा हुआ नज़र आएगा, उस पर बात ही नहीं होती। लेकिन बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अगर कर्जा लिया जाता है या कुछ, तो मीडिया कम से कम वहाँ पर बात करने लगता है। और अब पाकिस्तान के अंदर एज वी सेड कि जून 2022 के लिए कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड मज़ीद नीचे होगा, और 2026 तक कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। उनका जो एक डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो इस वक्त काफ़ी लो है, और उनकी इकोनॉमी में मज़ीद लोन एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान उनके लिए एक चीज़ है कि वो इस पर काम करें और उसको नीचे लाएँ, और पाकिस्तान इस वक्त कर भी रहा है। होपफुली जून 2022 तक मज़ीद बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान प्रोड्यूस कर लेगा।